हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेंट्स के बारे में। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी पेंट वर्सेस वॉलपेपर के ऊपर, जिसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया था वॉलपेपर और पेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जानेंगे पेंट्स के बारे में। तो जो वॉल पेंट आप लगाते हो वो वॉल पेंट कितने तरीके के होते हैं। ऑयल पेंट्स होते हैं, वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं, हाई ग्लॉस होते हैं, मैट होते हैं, इस तरीके के काफी सारे वेराइटीज होते हैं। तो हर एक पेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन से पेंट्स कहां पे लगाने चाहिए और हर एक पेंट का क्या कॉस्टिंग होता है, किसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किसके क्या डीमेरिट्स होते हैं। आज हम लोग कंप्लीटली पेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होगी पेंट्स के ऊपर। तो पेंट होता क्या है? तो पेंट को अगर सीधे साधे लैंग्वेज में बोला जाए तो वो एक तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को या वॉल्स को या कोई भी चीज़ जिस पे आप उसको लगाएंगे तो उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करता है, एक वाइब्रेंट कलर देता है और एक टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है। तो पेंट को सीधा सीधी यही बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अब पेंट्स पहले बहुत वैरायटी में नहीं आते थे। पहले उनका सिर्फ 6 ही कलर हुआ करता था, नेमली वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन, जो मतलब बिल्कुल बेसिक कलर्स है। बट अभी आप देखेंगे कि उनका बहुत ही वैरायटी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे टाइप के पेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे ऑयल बेस्ड पेंट, वाटर बेस्ड पेंट, प्राइमर, फ्लैट पेंट, मैट पेंट, एक्शेल पेंट, सैटिन पेंट, सेमी ग्लॉस पेंट, स्प्रे पेंट एंड इनामल पेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा हुआ ऑयल बेस्ड पेंट। तो जैसे हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा ऑयली होगा, थोड़ा इसमें टेक्सचर होगा, स्मूथ टेक्सचर होगा। तो ऑयल पेंट अब है तो इसमें ये हमारा थोड़ा नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल ऑयल यूज़ करके या सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ करके एज अ बेस। ये हमारा बहुत ईजी टू अप्लाई एंड स्मूथ होता है, क्योंकि ऑयल है तो इसका विस्कोसिटी बहुत अच्छा होता है। फिर ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। नेक्स्ट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं मे बी मेटल पे अप्लाई करने के लिए, किचन कैबिनेट्स, डोर, बाथरूम, विंडोज़, वो सारी चीज़ों में। इसका क्या है कि ये फुल कवरेज देता है, एक पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट, ये एक रीजनेबल प्राइस पे भी अवेलेबल होता है और ये मोस्ट ऑफ दी कॉमन पेंट्स है जो लोगों के घर में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बेस्ड पेंट। तो वाटर बेस्ड पेंट क्या होता है कि वो हमारा टाइम सेव। आपका अगर वाटर बेस्ड पेंट है तो आप एक ही दिन में बहुत सारे कोट लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो उतना थिक लिक्विड नहीं होता या उसका उतना विस्कोसिटी नहीं होता। बट वो आपको लाइक एक इंटेंसिटी देता है या एक फ्लो देता है कि आप टोटल उसको लगा सकते हैं। ऊपर से वो इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स या उतना ज़्यादा नहीं होते वाटर बेस्ड पेंट में। उसको हम लोग वॉल्स पे, कंक्रीट पे, ब्रिक पे या मेसनरी पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा कि हमको उसके लिए कोई स्किल लेबर नहीं चाहिए। बट ये है कि वाटर बेस्ड पेंट सूख बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। वॉल्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये पेंट जो हमारा क्रैक या क्रस्ट नहीं फॉर्म करता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेंट जैसे होते हैं तो वो सूखने के बाद एक क्रस्ट जैसा फॉर्म कर देते हैं या क्रैक हो जाते हैं। तो इसमें वैसा नहीं होता और इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमर। तो प्राइमर, जैसा आपको पता होगा, ये एक बेस कोट भी होता है और कुछ लोग लाइक बस प्राइमर को ही करा के छोड़ देते हैं, या फिर एक प्राइमर को करके एक फिनिश कोट देते हैं, उसके ऊपर फिर कोई दूसरा उन्हें पेंट चाहिए होता है तो वो करवाते हैं। तो प्राइमर ये हो गया। तो प्राइमर हम लोग करते हैं पेंट को सेव करने के लिए अपना, कि हमारा जो कलर है वो मेंटेन रहे। तो अब प्राइमर में अब 3 मेन कैटेगरीज होते हैं, लेटेक्स प्राइमर, पिगमेंटेड प्राइमर और ऑयल प्राइमर। तो ये तीनों बेस्ड होते हैं कि किसका कौन सा बेस होगा, उस हिसाब से ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है। इसको हम लोग वॉल्स पे, कंक्रीट पे, मेटल पे, वुड पे, प्लास्टिक पे, प्लास्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक स्मूथ होता है और ये सरफेस पे बहुत अच्छे से एडेसन हो जाता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट पेंट। फ्लैट पेंट हमारा बहुत ही सब्टल कलर्स उसमें आता है और इसको हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं कोई क्राउडेड एरिया में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही अपीलिंग होता है और काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है अगर हम जैसे इसे बेडरूम में लगा रहे हैं या फिर घर में लगा रहे हैं जहाँ पे उतना क्राउड ना हो। अगेन ये बजट में आ सकता है हमारा और एक लुक और फील भी ये दे देता है एक हाई क्वालिटी पेंट के बराबर। इसको हम लोग सीलिंग में, मीडिया रूम में या फिर जहाँ लो ट्रैफिक एरिया है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें यह है कि इसमें बहुत सारा हमें टेक्सचर या वाइब्रेंट लुक नहीं मिलता, बट इट्स जस्ट कि वो वॉल को कवर करे एंड इट्स अ पेंट।
वो बस आपको एक शेड दे रहा है, एक वॉल को वैल्यू दे रहा है कि हाँ इसमें कुछ किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द मैट पेंट। तो मैट पेंट इज़ लाइक वेरी रफ काइंड ऑफ, वो दिखेगा आपको मैट पेंट, बट वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, सीलिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। और फ्लैट पेंट से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसीनेस होता है। फ्लैट पेंट में हमने क्या बताया कि वो जस्ट हमें पता चलेगा कि हाँ वॉल पे कुछ कलर है, बट मैट पेंट हमने किया तो वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेयर जैसा हमें दिखता है कि हाँ ये पेंटिंग प्रॉपर किया हुआ है। तो मैट पेंट में वो अंतर हो गया हमारा। इसको हम लोग बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग में, या फिर हमारे फॉयर एरिया में, लिविंग स्पेस में, डाइनिंग रूम में। तो वो इंटीरियर एरिया को हम लोग इसमें मैट पेंट से कवर कर सकते हैं। तो अब मैट पेंट जो है मोस्टली यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा सीलिंग ये सब में कहीं कहीं क्रैक्स होता है, तो वो मैट पेंट से हम लोग वो भर सकते हैं। थोड़ा हमारा इसमें पैसा भी बचता है, और एक मैट पेंट का क्वालिटी थोड़ा फ्लैट पेंट से बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शेल पेंट। तो एक्शेल पेंट जो होता है वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, बट वो ग्लॉसी नहीं होता, थोड़ा हल्का रिफ्लेक्टिव होता है, उसमें थोड़ा शाइन होता है। जैसे जब उस पर लाइट या ये सब पड़ेगा तो वो हल्का रिफ्लेक्ट करता है। अब हाई ट्रैफिक एरिया है, जैसे आपका होटल का कॉरिडोर हो गया या कुछ, तो उसमें ये जनरली किया जाता है कि अगर वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको एक फील देने के लिए कि हल्का सा ग्लॉसीनेस है, बट उतना भी नहीं है कि एक आँख को आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो वो हो गया हमारा एक्शेल पेंट। तो ये आपका हॉलवे में या लिविंग रूम में यूज़ किया जा सकता है। और एक्शेल पेंट क्या है, ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का दिखता है। ये मतलब मैट पेंट से एक स्टेप ऊपर आपका और चला गया। मतलब मैट पेंट तो आपका हल्का ग्लॉस हुआ फ्लैट पेंट से, अब ये जो है इसमें और थोड़ा रिफ्लेक्टिवनेस आ गया। तो एक्शेल पेंट उससे थोड़ा ऊपर चला गया, और ये एक डेकोरेटिव फिनिश देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सैटिन पेंट। तो सैटिन पेंट आपको बहुत ही सिल्की और फ्लोई फिनिश देगा। तो सैटिन पेंट्स का आपने देखा भी होगा, बिल्कुल आपको वेलवेटी फिनिश देगा। तो सैटिन पेंट्स वो होता है, वो आपका किचन में, बाथरूम में, मडरूम, वुडवर्क, फॉयर्स, कार्स, ये सब में आपका यूज़ होता है। अब सैटिन पेंट की कुछ क्वालिटीज़ है कि उसे हम धो सकते हैं, उसको हम इंटीरियर या एक्सटीरियर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी है कि हमने जहाँ सैटिन पेंट यूज़ किया है उस जगह को हमें ज़्यादा स्क्रब या रगड़ना नहीं है, वरना वो वहाँ से हट जाएगा और फिर दोबारा वो कीजिएगा तो अगेन वो क्वालिटी वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि वो अप डाउन थोड़ा होगा। फिर आता है हमारा सेमी ग्लॉस पेंट। तो सेमी ग्लॉस पेंट बहुत ही आई कैचिंग होता है और काफ़ी रिफ्लेक्टिव और ग्लॉसी होता है। तो सेमी ग्लॉस पेंट हमारा वो हुआ। सेमी ग्लॉस पेंट में हमारा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो सकता है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस भी हो सकता है, जैसे मैंने मेंशन किया। वो हमारा किचन में, कैबिनेट में, डोर में, मोल्डिंग्स में, बाथरूम में, प्ले रूम में, स्टेयर की रेलिंग्स में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें कोई ओडोर नहीं होता, इसका कोई अपना स्मेल नहीं होता कंपेयर टू बाकी पेंट्स। इसका एक क्लासिक फिनिश लुक हमें मिलता है, जो चाहिए होता है कि हाँ ये इसका फिनिश बहुत अच्छा आया है, तो वो चीज़ हुआ। इसको हम अच्छे से पोंछ सकते हैं, स्क्रबिंग के लिए ईजी है, और ये डार्क स्पेसेस को ब्राइटर लुक देता है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है और इसमें थोड़ा ग्लॉसीनेस है। तो अगर कोई स्पेस डार्क है और वहाँ पे हम एक प्रॉपर कलर का सेमी ग्लॉस पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ग्लॉस पेंट। तो ग्लॉस जो हमारा वाटर बेस्ड हो सकता है या ऑयल बेस्ड हो सकता है। तो ये ग्लॉस पेंट जो है वो और ज़्यादा बेटर होल्ड करता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखता है और लाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करता है। ये मतलब बिल्कुल आपको शीशा जैसा ही दिखेगा। तो ये सेमी ग्लॉस से ज़्यादा और पावरफुल होता है, और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो सकता है। थोड़ा कॉस्टली है ये, बट अगर इन टर्म्स ऑफ ग्लॉसीनेस अगर आपको कहीं हाईलाइट करना है, देन यू कैन श्योरली यूज़ दिस पेंट। इसको हम एक्सेंट पीस कहीं देना है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई कैबिनेट को हमें हाईलाइट करना है, या एक पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करना है जहाँ पे हमारा फायर प्लेस है, तो वहाँ पर हम ग्लॉस पेंट में भी दे सकते हैं, डोर्स में कर सकते हैं, मेरीन में ये यूज़ होता है। ये ग्लॉसी पेंट जो है आपका किसी भी टाइप का जो एयर में सॉल्ट्स होता है या इन्वायरमेंट में सॉल्ट हुआ, मॉइस्चर हुआ, उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। मतलब वो आपके वॉल में नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रोक लेगा। देन यू कैन स्क्रब एंड वॉश इट ईजिली। ग्लॉसी पेंट में वो फ़ायदा है। नेक्स्ट वी हैव दी स्प्रे पेंट। तो स्प्रे पेंट में क्या होता है कि वो एक स्प्रे बॉटल में एक तो आता है, उसको आप स्प्रे करेंगे वो वॉल पे कवर हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपका एक्सटीरियर जॉब के लिए अच्छा होता है।
फिर जैसे गैराज हो गया या आपके घर का आउटर वॉल हो गया, उसके लिए ये बेहतर है, मतलब बाउंड्री वॉल। लेकिन घर का इंटीरियर या घर का एक्सटीरियर जो मेन है उसमें इतना ये नहीं यूज़ हो सकता। इंटीरियर डोर्स में यूज़ हो सकता है, बट ये उतना ड्यूरेबल नहीं होता, तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करना रिकमेंडेबल नहीं होता। बट जहाँ हमें फास्ट पेंटिंग चाहिए होती है, जैसे बाउंड्री वॉल हमें सपोज़ रीटचिंग करवाना है, तो स्प्रे पेंट से हम वो करा सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन में हमारा वॉल हो गया, वुड को कर सकते, कार, बाइक्स, वो सब स्प्रे पेंट से ही होता है। ये इसका क्वालिटी ये है कि हाई ग्लॉस फिनिश ये हो सकता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये आता है, जल्दी सूख जाता है। बट हमें पेंट से क्या चाहिए कि वो हमारी चीज़ को प्रोटेक्ट करे, बट स्प्रे पेंट का क्या है, वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देता। इसलिए हम इसको मेनली इंटीरियर्स में या मेन एक्सटीरियर में नहीं यूज़ करते, जस्ट आउटसाइड वॉल में हम यूज़ करते कि हाँ यहाँ कलर है तो उसके लिए जस्ट हमने डाल दिया। लास्टली वी हैव द इनामल पेंट। इनामल पेंट जो है हमारा किचन में, कैबिनेट्स में परफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें वो बहुत ही स्मूथ और स्लीक फिनिश चाहिए होता है, मतलब वो प्रॉपर हमें दिखना चाहिए एस्थेटिक आइज़ को भी, और उसे प्रोटेक्शन भी एक चाहिए होता है। तो इनामल पेंट अगर कहा जाए तो एक तरीके से अच्छा लेयर बना देता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इनामल पेंट हम लोग बिना प्राइमर के भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। थोड़ा सा कॉस्टली आता है बट वर्थ इट होता है। इसको भी हम लोग किचन में, बाथरूम में, डोर, विंडोज़, फ्लोर, अप्लाइंसेस या मेटल आइटम्स। देन इसका कुछ फ़ायदा भी है कि हम लोग इसको ईजी वॉश कर सकते हैं। डर्ट एंड डस्ट में ये एक्सपोज होगा तो वी कैन ऑब्वियसली वॉश इट ईजी। तो जहाँ पे डर्ट एंड डस्ट ज़्यादा होता है, जैसे किचन एरिया हमारा हो गया कि गैस के पास है तो वहाँ पे ख़राब होगा ही, तो उस चीज़ को अगर हम लगा रहे हैं वहाँ पे इनामल पेंट, या वहाँ का जो कबर्ड है, कैबिनेट है, इनामल पेंट से हम कर रहे हैं, तो वो पोंछने में ये सब में ईजी होगा। देन आप जितनी बार इसको पोंछेंगे ये आपको क्लीन लुक, स्पार्कलिंग फीचर्स देगा। एक नेचुरल ग्लॉसी फिनिश भी इसमें आता है। तो आपने जैसे देखा कि ओवर द वीडियो हमने बात किया, तो एक पेंट हमने लिया, स्टार्ट किया जिसमें एक बिल्कुल भी ग्लॉस नहीं था, बिल्कुल भी कुछ रिफ्लेक्टिवनेस नहीं था, बट एट द लास्ट आते आते एक पेंट का लेयर बन गया, एक अच्छा खासा लेयर बन गया, उसमें ग्लॉसीनेस हो गया और उसका एक क्वालिटी भी बढ़ता गया कि आप उसे धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, वो डस्ट को रेजिस्ट करता है, मॉइस्चर रेजिस्ट करता है। तो एक तरीके से आपका क्वालिटी भी बढ़ रहा है और आपके पेंट का डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको पता चला कि कौन सा कहाँ यूज़ करना चाहिए, कौन सा कहाँ सूटेबल होता है, कौन से क्वालिटी का हम कहाँ यूज़ करेंगे तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो टिल देन, थैंक यू। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटोकैड, वीरे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे। वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइट से बनते हो, और साथ में ही अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट
सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।